तहरीक मुस्लिम शबान ने आरएसएस और बीजेपी से मुकाबला करने की पॉलिसी पर अमल पैरा दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में हिमायत करने का ऐलान किया है। तहरीक मुस्लिम शबान के सदर मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि तहरीक मुस्लिम शबान ने अपने 13 नुकाती मंशूर मुतालबात तमाम सियासी जमातों के जिम्मेदारान को पेश किए थे। कांग्रेस के आला सतही कायदीन मानिक राव ठाकरे, इंचार्ज तेलंगाना मंसूर अली खान, जनरल सेक्रेटरी AICC व दीगर अहम कायदीन ने तहरीक मुस्लिम शबान के हेडक्वार्टर पर तहरीक की क़यादत से कई राउंड्स बातचीत की और तबादला ख्याल के बाद 13 नुकाती मंशूर मुतालबात को तस्लीम किया है, जिसके बाद ही तहरीक मुस्लिम शबान ने कांग्रेस की हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने वाज़ेह किया है कि बोधन, बहादुरपुरा, याकुतपुरा, चंद्रानगुट्टा, गोशा महल और चार मीनार में अभी तायद का ऐलान नहीं किया गया है। मुश्ताक मलिक ने गोशा महल से गुस्ताख रसूल की शिकस्त को यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली इख्तियार करने का तस्करा करते हुए रियासत की अवाम बिलखुसूस मुसलमानों से अपील की है कि वो मुतहदा तौर पर कांग्रेस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। आपको याद दिला दें कि तहरीक मुस्लिम शबान ने इलेक्शन के ऐलान से 2 महीने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते हुए तमाम सियासी जमातों से 13 नुकाती मंशूर मुतालबात किए थे, जिसमें फीस रिएम्बर्समेंट स्कीम की बहाली, ओवरसीज स्कॉलरशिप पर अमल आवारी, मुसलमानों की माशी तरक्की के लिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए 500 करोड़ बजट अलॉटमेंट व दीगर कई अहम ऐलानात शामिल थे। तहरीक मुस्लिम शबान ने हालात का जायजा लेने के बाद ये मुनासिब समझा कि फिरका परस्तों के मुकाबले में कांग्रेस की ही तायद की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल करता हूँ, आपका शुक्रिया जो आपने ज़हमत की। जनाब अब्दुल हक क़मर साहब, नायब सदर तहरीक मुस्लिम शबान यहाँ मौजूद हैं। हमारे बुनियादी रुकन और मरकज़ी साथी जनाब हाफ़िज़ खालिद अली ख़ान साहब भी यहाँ मौजूद हैं। जनाब सैयद अब्दुल रहीम साहब, जनाब सैयद समी साहब, ये मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद तेलंगाना में गुज़िश्ता 9.5 साल TRS की हुकूमत और फिर मौजूदा हालात पर आपसे कुछ बात करनी है। फिर तहरीक मुस्लिम शबान और मुसलमानान तेलंगाना का इन इंतखाबात में क्या रोल होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि देखिए, तहरीक मुस्लिम शबान का ये बुनियादी उसूल है और उसके बुनियादी मकासद में ये बात है कि जिसने मस्जिद को गिराया हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को, जिस हुकूमत ने मस्जिद को गिराया उसके साथ तहरीक मुस्लिम शबान कभी खड़ी नहीं रही। आप बोलेंगे कि कांग्रेस ने भी बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, तो कांग्रेस को आंध्र प्रदेश की रियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस वक़्त समझिए कि कांग्रेस के साथ थी, लेकिन हमने पूरी रियासत में पूरी ताकत से कांग्रेस की मुखालिफत की। NT रामाराव को अपने स्टेज पर बुलाया और NT रामाराव का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उस वक्त तहरीक मुस्लिम शबान के नाम से। तो बात कहने की यह है कि जो मस्जिद गिराता है उसके साथ हम नहीं ठहरते, और ये जो हुकूमत है ये हुकूमत मसाजिद को शहीद करने की ज़िम्मेदार है। आप बोलेंगे बड़े बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं अलाई पार्टी की तरफ से भी कि मस्जिदें बना दी गई और कांग्रेस ने मस्जिद नहीं बनाया था। तो मैं उनसे सवाल करता हूं, जो अलाई पार्टी है
10 साल कांग्रेस के जूतियों के पास बैठने वाले आज टीआरएस की हिमायत कर रहे हैं और टीआरएस अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी के पिच पर खेल रही है। ये एक अहम सवाल है कि टीआरएस भारतीय जनता पार्टी की पिच पर खेल रही है और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ तहरीक मुस्लिम शब्बान की बुनियादी लड़ाई है और 3 दहों से ज़्यादा इस लड़ाई को हम लड़ते हुए आए। तो वो जमातें जो आरएसएस और बीजेपी की पिच पर खेलती हैं उसकी हिमायत और तायद का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अब मैं पर्दे के पीछे कौन कौन रब पैदा करा, क्या क्या ऑफर्स दिए गए, क्या क्या बातें हुई, वो बातें तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन याद रखिए कि हमारी जिद्दोजहद कुर्बानी से इबारत है। हमारी पूरी जिद्दोजहद कुर्बानी से इबारत है और हम मिल्लत के लिए कुर्बानी देते हैं। हम अपनी ज़ात के लिए कभी कोई बात कभी नहीं सोचे, ये बुनियादी बात है। अब सेक्रेटेरिएट की जो मसाजिद हैं, बड़ा ढंडोरा पीटा गया आज पहली मर्तबा, क्योंकि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद तहरीक मुस्लिम शब्बान और जॉइंट एक्शन कमेटी का अजीमुशान कारनामा है, जिसकी जहद मुसलसल के नतीजे में सेक्रेटेरिएट की मसाजिद तामीर हुई और 1 मिलियन सिग्नेचर्स कैंपेन तेलंगाना के अजला में, देहातों में हमने चलाई थी। मसाजिद बनाए गए। मैं वो उलमाए इकराम जो कांग्रेस को, जो समझिए कि बीआरएस के साथ खड़े हुए, वो सियासी लीडर्स जो टोपी पहनकर, शेरवानी पहनकर अवाम में जाते हैं, मेरी अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं अब उसके बाद समझिए मुस्लिम वेलफेयर मिनिस्ट्री मुसलमानों के पास रही है और मुसलमान एक्सेसिबल रहता है, एक्सेस होता है उसको। आप सबको भी कोई काम की ज़रूरत पड़ी तो मुस्लिम मिनिस्टर करें, 2 मिनट में आप चले जाते। पहले 5 साल चीफ मिनिस्टर साहब, अब चीफ मिनिस्टर साहब खुद मुसलमानों, उनके अपने मिनिस्टरों से नहीं मिले तो अब मुसलमानों से कहाँ मिलेंगे। मुस्लिम मिनिस्ट्री उनके पास 5 साल। फिर नेक्स्ट ईयर कोप्पला ईश्वर, वो बेचारे को अलीफ मालूम न बे मालूम मुसलमानों का। मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस कितने हैं क्या है वो नहीं मालूम था उसको। वो तो बोला कि साहब मेरे को एक समझिए कि साहब झड़े हुए पत्ते करने लाके जो है सो बिठा दिए झड़े हुए झाड़ के नीचे, ये जुमला है उसका कोप्पला ईश्वर का। तो ये कि मुस्लिम मिनिस्टर नहीं रहा। अब देखिए फीस रीइंबर्समेंट का मसला, सबके बच्चे होंगे यहाँ पर। फीस रीइंबर्समेंट के मसले पे हमारे बच्चे एडमिशन ले लिए कि साहब फीस रीइंबर्स हो जाएगी गवर्नमेंट से। फीस रीइंबर्स नहीं हुई, उन्हें बीटेक कर लिया, उन्हें समझिए कि साहब बी फार्मेसी कर लिया। अब आगे एजुकेशन के लिए फीस रीइंबर्स नहीं हुई, कॉलेज ये बोला पूरी फीस दे, 3-3.5 लाख रुपए समझिए बस कोर्सेस के देना है। माँ बाप बिलखते हुए रोते हुए आ रहे हैं सामने। कल की बात है कि साहब बाहर समझिए कि एक लड़की जा रही है, फीस रीइंबर्स नहीं हुई, उसके पूरे सर्टिफिकेट्स मुस्लिम इंस्टीट्यूशन दबा दिया। अब मैं नाम नहीं लूंगा उसका। बिलख रहे माँ बाप, रो रहे हैं कि साहब फीस रीइंबर्स नहीं हो सका। पैसे कहां से लाएंगे? जेवरा बेच के पैसे दे रहे हैं फीस के, बच्चों को आगे पढ़ाना है। तो फीस रीइंबर्समेंट स्कीम पर इस समझिए हुकूमत ने मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हमने कांग्रेस के मुख्तलिफ समझे जो डेलीगेशन दिल्ली से आए, यहाँ के लीडर्स 25 वक्त दफ्तर को आए, उनसे एक ही बात कही कि साहब एजुकेशन रेवोल्यूशन आना चाहिए, उसी तरह जो वाईएस राजशेखर रेड्डी के पीरियड में आया था। बहुत बिला मुबालगा मैं बात कह रहा हूँ, वो एजुकेशन रेवोल्यूशन आना चाहिए और उसी तरह फीस पे करनी चाहिए। आज बिलख रहे माँ बाप फीस रीइंबर्समेंट, पैसे नहीं है उनका नहीं। बहुत से समझिए कि साहब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कराना चाह रहे थे बच्चों को,
नहीं करा सके, बीटेक कराना चाह रहे थे नहीं करा सके, एमकॉम कराना चाह रहे थे नहीं करा सके, ड्रॉप आउट हो गए। इस फीस की वजह से उनके सर्टिफिकेट कॉलेजों में फंसे हुए। इस हुकूमत को जरी हया नहीं है, ना इनके मुस्लिम लीडर्स को हया है, ना समझिए कि साहब अलाई पब्लिक सर्विस कमीशन जब समझिए कि उसूल रहा, मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश में चेयरमैन भी रहा। यहाँ पर भी समझिए एक मुस्लिम मेंबर, चाहे वो अलाई पार्टी के रिक्वेस्ट पे हो, वो समझिए मुस्लिम मेंबर समझिए कि रहा पब्लिक सर्विस कमीशन में। लेकिन आज पब्लिक सर्विस कमीशन बगैर मुसलमान के आप बना देते हैं। आपको हया भी नहीं आती तायद करने वाले ये उलमा, ये मशाकिन और ये सियासी दलालों को कि साहब मुसलमानों को मिला क्या 9.5 साल में। ठीक है, कांग्रेस जीतती या हारती, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इंशाअल्लाह कल के बाद से कांग्रेस का समझिए कि पॉलिटिकल सिनेरियो जमीन पे जो है वो तब्दील होगा। बिल्कुल मैं दिल से बात कर रहा हूं। और मुसलमान अगर वन साइडेड आ जाता है तो फिर इनको शिकस्त देने में कोई ताकत माने नहीं रहेगी। मुसलमान वन साइडेड अगर पोलिंग करता है और मुसलमान अगर 80% भी पोल कर ले तेलंगाना का, और हम कोशिश करेंगे उसके लिए, 80% मुसलमान भी अगर पोल कर लेता है तो समझिए कि टीआरएस को हराना कोई मुश्किल नहीं। और हम वही समझिए कि उसी पर काम कर रहे हैं और वही काम शुरू होगा कल से इंशाअल्लाह। दूसरी बात साहब, पब्लिक सर्विस कमीशन में आपने किसी मुसलमान को नहीं रखा, उठा के फेंक दिया। 11 वाइस चांसलर, 11 यूनिवर्सिटीज हैं तेलंगाना में, एक सिंगल मुसलमान को वाइस चांसलर नहीं बनाया आपने, एक सिंगल मुसलमान। हया आनी चाहिए, हमको शर्म आनी चाहिए कि किस जबान से उस जमात की हिमायत करें। उसी तरह आप आ जाइए औकाफ पर। मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं करता, पूरे अजला में कौन कौन सा टीआरएस का एमएलए कितनी ज़मीन खा गया, कौन एमएलसी खा गया, कितने मुसलमान खा गए, अलाई पार्टी के कितने मुसलमान लूट लिए, वो सब नहीं बोलूँगा। हमारी रियासत के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब ने ये कहा था कि हुसैन शाह वली दरगाह की जो ज़मीन 1554 एकड़ जो समझिए कि ज़मीन है, वो ज़मीन को मैं वक्फ बोर्ड को वापस कर दूंगा। हम लोअर कोर्ट में जीते, हाई कोर्ट में जीते, फलां जीते, सुप्रीम कोर्ट में गया। अब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड को धप्पा मार के समझिए क्या क्या किया गया नहीं मालूम, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड हार गया। तो हम सिर्फ एक ही ज़मीन की बात कर रहे हैं, दरगाह हुसैन शाह वली की। आपने वादा वफा किया, दूसरे बातें छोड़ दीजिए, आप इफ्तिताह किया है। बहुत अहम नुकात रख रहा हूं, हो सकता मौजूदा सियासत से इसका ताल्लुक ना हो, लेकिन ये मुसलमाना ने तेलंगाना के लिए ये इंतहाई अहम बात है। उनके वक़ार और उनकी इज्जत और उनके सम्मान का मसला है, उनके मजहबी समझिए कि उसूलों का मसला है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में दुनिया की किसी मस्जिद को एक नॉन मुस्लिम औरत बगैर पल्लो ओढ़े हुए, बगैर किसी एहतराम के रिबन काट कर मस्जिद का इफ्तिताह करते हुए मैं नहीं देखा। मुसलमाना ने तेलंगाना को उन सब से सवाल करना चाहिए जो उस वक्त वहाँ उस इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे, नंबर 1। नंबर 2, ये खुदारा समझिए कि ये उलमा और ये मुफ्ती और ये सियासी लीडर्स जो अल्लाह और रसूल की दुआई देते हैं, कुरान पर हाथ रख के बात कर ले, क्या मस्जिद हाशमी उसी मकाम पर बनी हुई है? मस्जिद हाशमी क्या उसी मकाम पर बनी हुई है? मस्जिद हाशमी की ज़मीन तब्दील कर दी गई, एक छोटा गुंबद के जैसा मस्जिद हाशमी बना दिया गया। और इस समझिए कि मसले में बहुत सारी बारीकियां हैं, हुकूमत सेक्रेटेरिएट को लिखना, ये वो इश्यूज़ को नहीं उठाऊंगा। दूसरी समझिए बात कि साहब मस्जिद की शहादत होती है और सीएम झूठ बोलते हैं तेलंगाना के मुसलमानों को, 14.5% मुसलमानों को, और मुस्लिम सियासी जमात का सरबराह झूठ बोलता है, उस हुकूमत का होम मिनिस्टर झूठ बोलता है कि साहब मस्जिद पर डबरीज गिरे और एक कोना टूटा, जबकि मस्जिद के कुरान मजीद और जानिमाज़ों के साथ
उसको ले जाकर समझिए कि साहब आप फेंक दिए। ये अफसोसनाक बात है। नंबर 3, तो इस वजह से हम ये नई कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं और रियासत के तमाम मुसलमानों से हम ये गुजारिश करते हैं कि वो अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करें। ये एक एक वोट में कोई तफरीहन या फिर जैसा तकिए कलाम है उस पर नहीं कह रहा हूँ। आपको 80 to 90% पोलिंग अपने अपने इलाकों में कराना पड़ेगा, तो फिर ये समझिए कि साहब जो बैकडोर से आरएसएस की या समझिए कि बीजेपी की हिमायत कर रहे हैं उनको शिकस्त होगी। आपको 80 to 90% पोल समझिए आपको कराना पड़ेगा। तो मैं मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें, बल्कि पोलिंग के दिन ख़ास तवज्जो दें और वो ख़ास तवज्जो समझिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग की हो। ख़ुद शहर हैदराबाद में जो पोलिंग टर्नआउट है वो बहुत कम है, 35%, 42% है। तो पोलिंग होनी चाहिए, पोलिंग एक हक़ है। ज़्यादा से ज़्यादा पोल समझिए कि करना चाहिए। जो इलाके मैंने कहा, बोधन, बहादुरपुरा, याकुतपुरा, चंद्रैन गुट्टा, गोशा महल, चार मीनार, आदिलाबाद, ये इलाकों पर कांग्रेस को हमारी तायद नहीं रहेगी। इसकी सपोर्ट करेंगे वो देखिए, मैं तो अभी आपको गोशा महल तो बोल दिया, दूसरे बाकी हम गौर कर रहे हैं, वहाँ उम्मीदवार की बुनियाद पे सपोर्ट करें। ठीक, देखा गया कि मजलिस ताकतवर है पिछले कई दिनों से। देखिए, कौन ताकतवर है कौन कमज़ोर है उससे कोई समझिए कि बहस इस वक्त नहीं है। अब ताकतवर है उसके पीछे चले जाएंगे तो चाहिए फिरौन के पीछे, अबू जहल के पीछे ताकतवर थे ये लोग। सवाल आइडियोलॉजी का है, बस इफ्तिताह किया है। बहुत अहम नुकात रख रहा हूं, हो सकता मौजूदा सियासत से इसका ताल्लुक ना हो, लेकिन ये मुसलमाना ने तेलंगाना के लिए ये इंतहाई अहम बात है। उनके वक़ार और उनकी इज्जत और उनके सम्मान का मसला है, उनके मजहबी समझिए कि उसूलों का मसला है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में दुनिया की किसी मस्जिद को एक नॉन मुस्लिम औरत बग़ैर पल्लो ओढ़े हुए, बग़ैर किसी एहतराम के रिबन काट कर मस्जिद का इफ्तिताह करते हुए मैं नहीं देखा। मुसलमाना ने तेलंगाना को उन सब से सवाल करना चाहिए जो उस वक्त वहाँ उस इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। नंबर 1। नंबर 2, ये खुदारा समझिए कि ये उलमा और ये मुफ्ती और ये सियासी लीडर्स जो अल्लाह और रसूल की दुआई देते हैं, कुरान पर हाथ रख के बात कर ले, क्या मस्जिद हाशमी उसी मकाम पर बनी हुई है? मस्जिद हाशमी क्या उसी मकाम पर बनी हुई है? मस्जिद हाशमी की ज़मीन तब्दील कर दी गई, एक छोटा गुंबद के जैसा मस्जिद हाशमी बना दिया गया। और इस समझिए कि मसले में बहुत सारी बारीकियां हैं, हुकूमत सेक्रेटेरिएट को लिखना, ये वो इश्यूज़ को नहीं उठाऊंगा। दूसरी समझिए बात कि साहब मस्जिद की शहादत होती है और सीएम झूठ बोलते हैं तेलंगाना के मुसलमानों को, 14.5% मुसलमानों को, और मुस्लिम सियासी जमात का सरबराह झूठ बोलता है, उस हुकूमत का होम मिनिस्टर झूठ बोलता है कि साहब मस्जिद पर डबरीज गिरे और एक कोना टूटा, जबकि मस्जिद के कुरान मजीद और जानिमाज़ों के साथ उसको ले जाकर समझिए कि साहब आप फेंक दिए। ये अफसोसनाक बात है। नंबर 3, तो इस वजह से हम ये नई कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं और रियासत के तमाम मुसलमानों से हम ये गुजारिश करते हैं कि वो अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करें। ये एक एक वोट में कोई तफरीहन या फिर जैसा तकिए कलाम है उस पर नहीं कह रहा हूँ। आपको 80 to 90% पोलिंग अपने अपने इलाकों में कराना पड़ेगा, तो फिर ये समझिए कि साहब जो बैकडोर से आरएसएस की या समझिए कि बीजेपी की हिमायत कर रहे हैं उनको शिकस्त होगी। आपको 80 to 90% पोल समझिए आपको कराना पड़ेगा। तो मैं मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा
कांग्रेस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें, बल्कि पोलिंग के दिन ख़ास तवज्जो दें और वह ख़ास तवज्जो समझिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग की हो। ख़ुद शहर हैदराबाद में जो पोलिंग टर्नआउट है वो बहुत कम है, 35%, 42% है। तो पोलिंग होनी चाहिए, पोलिंग एक हक़ है, ज़्यादा से ज़्यादा पोल समझिए कि करना चाहिए। जो इलाके मैंने कहा, बोधन, बहादुरपुरा, याकुतपुरा, चंद्रैन गुट्टा, गोशा महल, चार मीनार, आदिलाबाद, ये इलाक़ों पर कांग्रेस को हमारी तायद नहीं रहेगी। इसकी सपोर्ट करेंगे वो देखिए, मैं तो अभी आपको गोशा महल तो बोल दिया, दूसरे बाकी हम गौर कर रहे हैं, वहाँ उम्मीदवार की बुनियाद पे सपोर्ट करें। ठीक, देखा गया कि मजलिस ताकतवर है पिछले कई दिनों से। देखिए, कौन ताकतवर है कौन कमज़ोर है उससे कोई समझिए कि बहस इस वक्त नहीं है। अब ताकतवर है उसके पीछे चले जाएंगे तो चाहिए फिरौन के पीछे, अबू जहल के पीछे ताकतवर थे ये लोग। सवाल आइडियोलॉजी का है बस। नंबर 4, मस्जिद एकाना अंबरपेट। अंबरपेट की मस्जिद आप साहब बहुत एक्सेस रखते हैं होम मिनिस्टर से। होम मिनिस्टर साहब ने मुझको और मेरे साथ के उलमा को लंच पे बुलाया था। बुला के खाना खिलाकर मैंने कहा लंच पे मैं नहीं आऊँगा। उन्होंने कहा कि भाई के घर पे भाई लंच को नहीं आ सकता। बिल्कुल, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं कह रहा हूँ। ठुड्डी को हाथ लगाकर उन्होंने कहा कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हैं मुश्ताक भाई, ये इलेक्शन गुजर जान दीजिए, आप कुछ मत करिए, एक खाना मस्जिद तामीर हो जाएगी। मैं चीफ मिनिस्टर से बात कर चुका हूँ। आप सवाल करिए कि क्या चीफ मिनिस्टर से महमूद अली साहब बात करें तो वो वादा वफा नहीं हुआ या क्या हुआ। दूसरी बात, वहाँ पर शेड पड़ रहा था एक खाना मस्जिद का, कोई एमएलए को किसी को वहाँ एतराज़ नहीं था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए अहमद पाशा खादरी पहुँचे, वहाँ राजा सिंह भी पहुँचा। अब क्या अंडरस्टैंडिंग से पहुँचा नहीं बोलूँगा, वहाँ गड़बड़ हो गई, आज तक मस्जिद का शेड फंस गया। जबकि मस्जिद का शेड पड़ रहा था वहाँ पर, किसी को हिंदू समझिए कि आजू बाजू रहने वाले हिंदू लोग वज़ू के लिए पानी दे रहे थे। दिस इज़ द पोजीशन, दिस वाज द पोजीशन। मगर समझिए कि साहब अब सियासी खेल खेला गया। अल्लाह इनको देखेगा, जो मस्जिदों को बनने के लिए सियासी खेल खेले हैं, अल्लाह इनको तबाह बर्बाद करेगा। एक बात ये याद रख लीजिए, बीजेपी से जंप लेकर आया तो आदिलाबाद में इन्होंने समझिए कि जिस कैंडिडेट को दिया है कांग्रेस ने, देखिए हम किसी के बंदवा मजदूर और ग़ुलाम नहीं है। एक बात अच्छी तरह से याद रखिए। नहीं, हम तायद कर रहे हैं, हम गलत को गलत कैसे बोलेंगे। मस्जिद गिर गई तो उन्हें रिग्रेट बोलते, थैंक यू वेरी मच बोल के पैरों पे जाके सर नहीं रखने वाला मुश्ताक मलिक। पूरी ज़िंदगी मुश्ताक मलिक की ज़िंदगी इबारत है लड़ाई से और हक़ के लिए। कांग्रेस की हम तायद कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ मैं ये कह रहा हूँ कि आदिलाबाद की जो सीट है वो सीट से हम इत्तेफाक नहीं रखते। हम कांग्रेस को सपोर्ट उस सीट पे नहीं करेंगे। उसके साथ गोशा महल पर भी बहुत क्लियर समझिए कि बात मैंने कही, हम गोशा महल पे भी तुम्हारी तायद नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि गोशा महल पर बीआरएस ताकतवर है या कांग्रेस ताकतवर है। कौन समझिए कि साहब शाती में रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हराएगा, जो गुस्ताख रसूल शाती में रसूल को जो हराएगा उसकी हम हिमायत करेंगे। हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। हम समझिए कि अपनी ज़ात और मफाद के लिए कोई समझिए ऐलान नहीं कर रहे हैं। जो राजा सिंह को हराने के मौक़िफ़ में है, हम वहाँ समझिए इलेक्शन से 4 दिन पहले पूरा धावा मोलेंगे पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी पे। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो समझिए कि वो हमारी अपनी प्लानिंग है। मगर चाहे बीआरएस ताकतवर हो, हम उसी को समझिए कि साहब बीआरएस के हक़ में फ़िज़ा चलाएंगे। कोई जलसे नहीं करेंगे, कोई धूम धड़ाके नहीं करेंगे, कोई समझिए हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। हल्ला गुल्ला करना भी नहीं चाहिए ऐसे मसाइल पर, आपको स्ट्रैटेजिकल काम करना चाहिए। तो गोशा महल पर हमारा स्टैंड क्लियर है। हम गोशा महल पर समझिए कि तायद इनकी नहीं कर रहे हैं, और उससे हट के पूरी स्टेट में ये नई कांग्रेस है।
एक और बात अहमियत की समझिए मैं कह रहा हूं, ये नई कांग्रेस है। साबिका बाबरी मस्जिद की शहादत वाली कांग्रेस होती तो हम उसको सपोर्ट नहीं करते। ये नई कांग्रेस है। नई कांग्रेस इन द सेंस ये कांग्रेस बहरहाल आरएसएस की आइडियोलॉजी और भारतीय जनता पार्टी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये समझिए कि लड़ाई लड़ रही। और राहुल गांधी इस नई कांग्रेस के बहरहाल बड़े लीडर, बड़े चेहरे की हैसियत से सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि हम आरएसएस से लड़ाई लड़ेंगे। तड़प रहे हैं, बिल आ रहे हैं। जब मेरे पास कई आए हैं तो उनके पास तो बहुत गए होंगे। तो बहरहाल समझिए मोइनाबाद रेप का भी मसला, मोइनाबाद रेप विक्टिम है साहब, बच्ची एक रेप हुआ था, बीआरएस का लीडर रेप करा था मोइनाबाद में बच्ची को, हाँ, मधु यादव। उसको बहरहाल उसकी फैमिली को हर महीना हमारे पास से राशन जाता है, हम कमिट करे थे, वो दैट इज़ डिफरेंट, वो नहीं बोलूँगा। तो ये कि वो समझिए कि जो लड़की है उसके घर पे कोई नहीं गया, रेप हुआ उसकी बहन का, मर्डर, उन्हें सुसाइड कर ली घर में, हाँ, और उसकी छोटी बहन समझिए विटनेस है, बाप बिल्कुल गरीब है, गरीब फैमिली के लोग हैं, और उसको डबल बेडरूम मकान देते बोले, आज तक डबल बेडरूम मकान उसको नहीं मिला। रेप विक्टिम की बात कर रहा हूं, रेप विक्टिम, और उसके अगेंस्ट में नॉन मुस्लिम्स के बहरहाल रेप हुए, अच्छा करे आप, हेल्प करें, उनको डबल बेडरूम भी दिए, कंपनसेशंस भी दिए, सब दिए, मगर मुसलमान को समझिए, मुसलमान तो यतीम का पोट्टा है, दलालों के बीच में फंसा हुआ है मुसलमान, उसको तो कुछ भी नहीं मिला। तो ये एक लंबी फहरिस्त है। मैं मज़ीद समझिए कि ये बात नहीं बोलूँगा। उस्मानिया दवाखाना गिरा देता हूँ, वो ऐसा कर देता हूँ, मस्जिदें गिरा दी, सेक्रेटेरिएट की आपके बाप की जागीर की ज़मीन पे नहीं बनी हुई थी, वोट की ज़मीन थी मस्जिदों पे, कोई सवाल नहीं करा, ना वक्फ चेयरमैन को हया, ना समझिए कि साहब होम मिनिस्टर को हया, कोई हया नहीं। वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी, वो हुकूमत की ज़मीन नहीं थी जहाँ मसाजिद गिरा दिए गए। तो दिस इज़ द सिचुएशन। ये समझिए कि और बहुत कुछ गिना सकता हूँ, बहुत वक्त समझिए कि हो रहा है। सीएम साहब हमारे को इंस्ट्रक्शन दिए, हाँ, ठीक। तो ये है कि समझिए कि ये जो पोजीशन है, ये सारे मसाइल के बाद हमने एक 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड, हुकूमत के मुख्तलिफ चार्टर ऑफ डिमांड, जिसमें खुली कुतुब शाह का मसला है, सेटविन का मसला था, हमारे हेरिटेज बिल्डिंग्स को सेव करने का मसला है, और फिर एजुकेशन का मसला, वुमेंस डेवलपमेंट का मसला, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आया है, जो हमारा पेश करदा है। हमने 2 महीने पहले वो चार्टर ऑफ डिमांड दिया था। तो कांग्रेस के समझिए जो मरकज़ से उनके लोग आए हैं, जो यहाँ का इंचार्ज है, फिर मरकज़ से बड़ी टीम यहाँ पर है, एक सेंट्रल मिनिस्टर है, CWC मेंबर्स हैं, वो सारों से कई राउंड हमारे दफ्तर पे मुलाकात हुई। हमारा स्टैंड ये था कि हम किसी पार्टी के पास नहीं जाएंगे, किसी के दरवाजे पे हम नहीं जाएंगे, ज़रूरत है मुसलमानों की तो उनको आना पड़ेगा। तो बहरहाल समझिए कि ये एक रेगुलर डिस्कशन हुआ है, कई राउंड डिस्कशन हुआ है, कुछ पर्सनल समझिए उनके मरकज़ के लोग मेरे घर पर भी आकर बात करें, दफ्तर में भी कई बार आके बात करें। तो ये रेगुलर डिस्कशन के बाद तहरीक मुस्लिम शब्बान ने ये फैसला किया है कि हम रियासत में कांग्रेस की हम हिमायत करेंगे, मगर कांग्रेस की जो हिमायत हम कर रहे हैं, एक बात सुन लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस की हिमायत नहीं की जा रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मुसलमान असम्बली में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो बोधन में आमिर शकील लड़ रहा है, तो बोधन में कांग्रेस को हिमायत नहीं रहेंगी। ये इनकी हाई कमांड जो भी हमसे बात करनी है, उनको क्लैरिटी के साथ हमने ये बात कह दी है। उसी तरह बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, याकूतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, चंद्रायन गुट्टा, गोशा महल, चार मीनार और आदिलाबाद भी इस वजह से कि आदिलाबाद में गलत समझिए कि साहब कैंडिडेट को इन्होंने चूज़ किया।
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तयाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।